गए हैं कॉर्पोरेट चैट में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्टर अनिल यादव हमसे चर्चा करेंगे आज खास मुद्दे पर। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी स्वदेश पर। जो आंकड़े आपके सामने आए हैं अनिल, कि जून में जो टोल रेवेन्यू है उसमें 16% के आसपास का उछाल हमने देखा है, और FY24 में आपने कहा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स की बोलियों पर नजर आपकी रहने वाली है। सर, गाइड करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन पर आपकी नजर है और यहां से आप किस तरह की राह देख रहे हैं आगे? तो जो इस क्वार्टर का ग्रोथ रहा है वो रफली 18% का रहा है। जून महीने का जैसे आपने बताया 16% का था, और आगे जाके हैदराबाद ORR और सामतखली प्रोजेक्ट हमारे टोल कलेक्शन में ऐड होगा इसी क्वार्टर में, Q2 में, टुवर्ड्स एंड ऑफ Q2। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स का जो Q3 और Q4 ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर का है, वहां टोल ग्रोथ काफी रोबस्ट रहेगा। एज फार एज न्यू बिड्स आर कंसर्न, लास्ट ईयर NHAI ने 6000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अवार्ड किए थे। इस साल वो बात कर रहे हैं कि रफली 20% से ऑर्डर अवार्ड बढ़ाएंगे। बट कंसिडरिंग इलेक्शन ईयर, आई थिंक जो भी अवार्ड होना है बाय दिसंबर और जनवरी तक हो जाएगा। तो नेक्स्ट 4-5 महीने में अवार्ड आने वाले हैं। और अगर प्रोजेक्ट का देखें तो TOT की लगभग 46 प्रोजेक्ट ऑलरेडी NHAI के वेबसाइट पे हैं जो बिड आउट होंगे, और हम BOT एंड TOT एंड HAM प्रोजेक्ट में बिड करेंगे इन सेम ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। एंड अगर हम हमारे बिजनेस की बात करें तो रफली 2/3 EBITDA हमारे टोल बिजनेस से आता है, 1/3 फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन की हमारी नेक्स्ट 3 years की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इन हैंड है टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर नेक्स्ट 3 years. Considering this order book, even if there is slowdown or NHAI do not award in next EPC basis or HAM basis or BOT basis where we will bid for, we have still clarity for next 3 years. Unlike the EPC player, we have order book visibility, and plus 2/3 EBITDA will come from the toll business. ओके, मिस्टर यादव, आपके बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री पर मॉनसून का किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि ऑफ कोर्स टोल कलेक्शन, लोगों की ट्रैवलिंग कम हो जाती है, कम्यूटिंग पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो क्या टोल कलेक्शंस भी डिप डाउन होते हैं सीजन में? सीजनलिटी इम्पैक्ट होता है। 3 से 5% का इम्पैक्ट मानसून क्वार्टर में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना सीवियर मानसून होता है। और चूंकि हमारा 2 प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा था कि सामतखली और हैदराबाद ORR टोलिंग में ऐड होने वाला है, प्रोबेबली अगस्त एंड से ऐड होने चाहिए, तो सितंबर मंथ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में ऐड होगा। तो considering the addition of 2 projects, we will still show year-on-year growth on the overall toll business. अनिल, इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में, हिमाचल में काफ़ी भारी बारिश हो रही है, तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। और चूंकि उनसे अगर हम स्टेट्स को अगर हम जोड़ें अगर, तो हरियाणा, पंजाब से होकर रास्ते जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट्स आपके वहाँ पर इम्पैक्टेड आपको दिख रहे हैं फिलहाल? हमारे जो प्रोजेक्ट है मोस्टली वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया है, और नन ऑफ द आर प्रोजेक्ट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सीवियर मानसून। हमारे प्रोजेक्ट जो 11 स्टेट में हमारा प्रेजेंस है, मोस्टली वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया है। तो अभी तक हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में किसी तरह का लैंडस्लाइड और मानसून की वजह से और फ्लडिंग की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है। मिस्टर यादव, आपको क्योंकि रिसेंटली एक अप्रूवल भी मिला है हैदराबाद आउटर रिंग रोड और समखियाली सेंट्रल BOT प्रोजेक्ट का भी, इसके बारे में भी बताएं किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन होने के बाद दिखते हैं? आई थिंक दोनों प्रोजेक्ट मिलके रफली 2 करोड़ रेवेन्यू पर डे से ज्यादा का रेवेन्यू ऐड करते हुए आएंगे। अगर आप IRB और प्लस प्राइवेट इन्वेंट देखेंगे तो हम अराउंड 11 से 12 करोड़ का रेवेन्यू पर डे कर रहे हैं। तो 2 करोड़ का रेवेन्यू, मोर देन 2 करोड़ रेवेन्यू दिस प्रोजेक्ट विल ऐड टू द आर टोल कलेक्शन रेवेन्यू। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यादव, ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज कॉर्पोरेट चैट में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।